हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। भगवान करे आप सबकी ये साल बहुत अच्छे से जाए और आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी में अच्छे से लगे रहें, जिससे आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। चलिए फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था पौधे और जंतु, उसमें हमने फ्रेंड्स पढ़ा था पौधों के फूलों के भाग एंड फूलों के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे पौधों के प्रकार। पौधे, जैसे हमें पता है कि पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है और इसके बिना मतलब हमारा पर्यावरण के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे पर्यावरण में हर एक चीज की अपना अलग अलग महत्व है। तो अब पौधे, जैसे पौधे आपको मैंने बताया कि पौधे के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में पौधों को क्या बोला जाता है। कौन कौन से पौधे होते हैं जो जल में कैसे पौधे पाए जाते हैं, मरुस्थल एरिया में कैसे पाए जाते हैं, सूखी जगह में कैसे पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पाठ का नाम है पौधे और जंतु। पाठ 2 है पौधे और जंतु। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स पौधे के प्रकार। पौधे के प्रकार, जिसमें फर्स्ट आप पढ़ेंगे शाक, जिसे हम बोलते हैं शाक पढ़ेंगे। ये पत्ते, ये जो पौधे होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और इनके जो तने होते हैं वो बहुत लचीले होते हैं। ये पौधे बहुत छोटे होते हैं आकार में, बहुत छोटे, और इनकी पत्तियां जो है वो बहुत लचीली होती है। और इनके तने बहुत लचीले होते हैं, कमजोर होते हैं। तने बहुत मुलायम और कमजोर होते हैं। मुलायम और कमजोर होते हैं। जैसे इसके उदाहरण हो गए आपके पालक, मेथी, पालक, मेथी, धनिया इत्यादि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका झाड़ी। झाड़ी जो होता है फ्रेंड्स, वो झाड़ी होता है आपका पौधे, आपकी जो झाड़ी होती है वो शाख से आकार में थोड़ी बड़ी होती है और इनके जो तने होते हैं वो थोड़े कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं। तो ये पौधे आकार में शाख से बड़े होते हैं, शाख से बड़े होते हैं
और इनका तना जो है कठोर, तना कठोर होता है। और इसके तने से जो है बहुत सारी टहनियां, बहुत सारी झाड़ियां निकल सकती हैं। इसके तने से बहुत सारी, बहुत टहनियां निकलती हैं। उदाहरण है आपका गुलाब, गुलाब के पौधे आपने देखे होंगे, गुड़हल के पौधे देखे होंगे, गुड़हल के फूल इत्यादि। तो फ्रेंड्स, इस वजह से पौधे के प्रकार में पहला है आपका शाख, जिसे हम बोलते हैं, ये पौधे बहुत आकार में छोटे होते हैं और इनके जो तने होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं और ये बहुत कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए ये ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं, इनका जो रंग होता है वो हमेशा ग्रीन कलर का होता है। उदाहरण के लिए आगे आपका पालक, मेथी, धनिया। उसके बाद झाड़ी, ये आकार में शाख से बड़े होते हैं और इनके जो तना है वो कठोर होता है। इसके बहुत से टहनियां जो है वो तने से निकलती हैं। जैसे आपने गुलाब के पौधे देखे होंगे, एक गुलाब का पौधा हम लगाते हैं टहनी काट के, जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें से दूसरी टहनी छोड़ देता है, तीसरी टहनी छोड़ देता है, तो इसकी जो टहनियां होती हैं वो बहुत सारी छोड़ती हैं। फिर आगे गुड़हल, गुड़हल के फूल के भी आपने यही देखा होगा, इनकी भी टहनियां लगाते हैं और फिर जब वो बड़ा होता है तो उसमें से और टहनियां निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गए। इसके बाद थर्ड नंबर है फ्रेंड्स आपका ट्री। ट्री आकार में बहुत बड़ा होता है, बहुत मजबूत होता है और इसका जो अक्सर जो कलर देखा जाता है वो भूरे रंग का होता है। और ट्री में तो आपको जैसे फ्रेंड्स पता है, आम का ट्री, नीम का ट्री, जामुन का ट्री, बहुत सारे ऐसे ट्री हैं। तो देख लेते हैं। तीसरा हो गया आपका पेड़ या वृक्ष। ट्री ये आकार में बहुत बड़ा होता है, आकार में बहुत बड़ा और इनके तने बहुत मजबूत होते हैं। इनके तने बहुत मजबूत होते हैं आकार में बहुत बड़ा और इनके तने बहुत मजबूत होते हैं। यह अक्सर भूरे रंग का देखा जाता है, प्राय यह ज्यादातर भूरे रंग के होते हैं। इनकी जो शाखाएं होती है बहुत छायादार होती है, पूरी फैली होती है, एक ही तने से बहुत सारी इनकी शाखाएं निकलती हैं, भूरे रंग के होते हैं, इनकी शाखाएं छायादार होती है। उदाहरण है आपका दोस्तों
आम का पेड़, नीम, जामुन इत्यादि। चौथा फ्रेंड्स है लताएं, जिसे हम क्रीपर्स बोलते हैं। ये लताएं जो होती है जमीन के बहुत बड़े एरिया पे फैली होती है। ये जमीन के ऊपर ऐसे करके फैली होती है। इनकी जो तने होती हैं वो बहुत कमजोर होती है। ये बिना किसी सहारे के मतलब चढ़ नहीं सकती हैं कहीं। तो इसकी तलाएं जो है, लताएं जो है वो जमीन के बहुत बुरे भाग पे फैली होती है। लताएं जमीन के बड़े भूभाग पर फैली हुई होती हैं। यह दो प्रकार की होती है दोस्तों। लताएं दो प्रकार की होती है। एक है विसर्जी लताएं और दूसरी है आरोही लताएं। अब विसर्जी लताएं क्या होती है दोस्तों? ये वो लताएं होती है जो जमीन के ऊपर पूरी फैली होती है और इनके जो फल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े फल होते हैं और वो बिना सपोर्ट के ऊपर नहीं चढ़ पाती है, क्योंकि फल बड़े होने के कारण उनकी लताएं ऊपर नहीं बढ़ पाती है। उनकी जो भार की वजह से लताएं हमेशा जमीन पर ही रहती है। जैसे आपका आ गया खरबूजा, तरबूज, ये सब आपके आ गए। फिर कद्दू, ये सब आपके आ गए विसर्जी लताएं के उदाहरण में। तो आज हम पढ़ लेते हैं इसकी दो लताएं कौन कौन सी हैं। पहली लताएं हैं आपकी विसर्जी और दूसरी लताएं हैं आरोही। तो विसर्जी लताएं कई बार आपसे एग्जाम्पल्स में पूछ लिया जाएगा कि विसर्जी लताएं क्या है। तो विसर्जी लताएं वे लताएं हैं जिनकी शाखाएं जो है वो जमीन पर पूरी फैली होती है, वह ऊपर नहीं चढ़ती है। तो पहला है आपका विसर्जी लताएं। ये जमीन के भूभाग पर फैली हुई होती हैं। फैली होती हैं। इनके फल बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के होते हैं। उदाहरण आपका है इसमें, आप इनके उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो है इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। यह पूछा जाता है कि यह कौन सी लताएं के अंदर आती है, ये कौन से वृक्ष के अंदर आते हैं, यह कौन सी शाख है, झाड़ी है, इनके उदाहरण दीजिए। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मैचिंग में आ सकता है या ऑप्शनल्स में आ सकते हैं। तो इनके उदाहरण है आपके तरबूज, खरबूजा, और सीताफल आदि। सेकंड है आपका आरोही लताएं। आरोही जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये ऊपर चढ़ने वाली लताएं होती हैं। आरोही लताएं वे लताएं हैं जो कि किसी भी चीज के सहारे से,
किसी डंडी के सहारे से, किसी छत के सहारे से या फिर किसी वृक्ष के सहारे से, किसी मजबूत सहारे से वह ऊपर की तरफ चढ़ती है। इनकी जो बेल होती है, इनकी जो लताएं होती है, वो किसी चीज के सहारे सहारे ऊपर चढ़ती है। ये लताएं किसी मजबूत वस्तु का सहारा लेती है। सहारा लेती है वृद्धि के लिए या चढ़ने के लिए, ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए, ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। देखेंगे आप वृक्ष के कोई कोई देखेंगे कोई ऐसी बेल होती है या लताएं होती हैं जो वृक्ष के चारों तरफ से घिरी रहती है, मतलब वृक्ष को पूरा घेर लेती है। तो वो सब जो है लताएं चढ़ने के लिए सहारा लेती है, चढ़ने के लिए उदाहरण इसमें आप देखेंगे दोस्तों, मनी प्लांट। मनी प्लांट देखेंगे एक लोग गमले में भी लगाते हैं, तो उसमें कुछ डंडी गाड़ देते हैं जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ती है। अगर हम नहीं गाड़ते हैं तो वो नीचे पूरी बिखर जाती है, पूरी फैल जाती है, उनकी जो लताएं इधर उधर नीचे की तरफ जाने लगती है। तो पहला उदाहरण आपका आ गया मनी प्लांट। सेकंड आ गया आपका मटर की बेल। आप देखेंगे मटर, सेम, इन सबको भी ऊपर चढ़ने के लिए सहारा चाहिए होता है। और थर्ड आप देख लेंगे अमर की बेल। इन सबको किसी भी चीज पर चढ़ने के लिए सहारा की जरूरत होती है। तो जैसे दोस्तों हमने अभी पढ़ा पौधे के प्रकार, पौधे 4 तरीके से होते हैं। पहला है आपका जैसे आपने पढ़ा साग। साग जो है वो आकार में बहुत छोटी होती है, वो हरे रंग की होती है, उनके जो तने होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं, और वह मतलब वो कहते हैं उनको, वो प्राय आपको देखेंगे हरे रंग की दिखने में मिलती है, और वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत नाजुक उनके पत्ते होते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे मेथी, धनिया, ये सब जो है साग के उदाहरण है। पालक। फिर उसके बाद आप देखेंगे झाड़ी। झाड़ी जो है वो आकार में साग से थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी उससे मजबूत होती है, और ये भी प्राय भूरे रंग की या हरे रंग की देखने को मिलती है। इसमें आप उदाहरण देखेंगे उसमें आप उदाहरण देखिए गुलाब का फूल, गुलाब के पौधे, गुड़हल के पौधे। इसमें जो है टहनियां जो है एक तने से अलग अलग टहनियां भी निकलती हैं जब ये बड़े होते हैं। तो फिर थर्ड आ गया आपका वृक्ष। वृक्ष जो है ये आकार में बहुत बड़ी होती है। आपने देखा होगा पेड़ों को, आपने जैसे आम के पेड़ देखे होंगे, जामुन के पेड़ देखे होंगे, नीम के, कीकर के, इन सब के पेड़ खूब बड़े बड़े छायादार होते हैं। आम के पेड़ में लोग देखते हैं लोग रोडों पे लगाते हैं आम के, जामुन के पेड़, जिससे कि राहगीरों को भी चलने में धूप लगे तो बैठ जाए उसके नीचे आराम मिले। इसलिए कहा जाता है कि वृक्षों को लगाना चाहिए, जिससे फल, फूल, लकड़ियां और छाया, राहगीरों को छाया भी मिलता है। तो पेड़ बहुत बड़े आकार में होते हैं, इनकी तनाई बहुत मजबूत होती है, इनकी लकड़ियों से फर्नीचर्स के काम होते हैं। फिर उसके बाद एक तनाई से बहुत सारी तनाई निकलती है, बहुत सारी टहनियां निकलती है, जिससे ये बहुत आकार में हो जाता है, छायादार हो जाता है। इसके उदाहरण आपके हैं आम का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़। उसके बाद लताएं। लताएं जैसे मैंने आपको बताया, इनकी जो टहनियां होती है, इनकी जो वो लताएं होती है वो बहुत मजबूत, बहुत नाजुक होती है, लचीली होती है, इनको जमीन के भागों पे फैली हुई मिलती है, क्योंकि इनके जो फल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसका भार उठा के ऊपर नहीं चढ़ पाती है। तो ऐसी जो लताएं हैं उसको विसर्जी लताएं कहते हैं। इनके उदाहरण हो गए तरबूज, खरबूजा। फिर उसके बाद आपका तरबूज, खरबूजा, कद्दू, सीताफल जिसे हम बोलते हैं। फिर हो गया आरोही लताएं। ये जो है ये चढ़ने के लिए किसी न किसी मजबूत चीज का सहारा लेती है। इनके जो फल होते हैं वो छोटे होते हैं, कोई बड़े नहीं होते, बहुत हल्के होते हैं। जैसे आप देखेंगे सेम की लताएं, छतों पे देखेंगे सेम की लताएं लगी होती हैं। फिर आप देखेंगे
उसकी लताएं, मटर की लताएं, ये सब जो होती है, लौकी की लताएं, ये सब को चढ़ने के लिए किसकी चाहिए होती है सहायता? किसी मजबूत चीज की, चाहे फिर वो छत हो, पेड़ हो, या फिर कोई लकड़ी का कुछ हम खंभा लगा दें, इस टाइप से। इसमें आपके उदाहरण हो जाएंगे अमरबेल, मनी प्लांट, फिर उसके बाद सेम की फली, सेम का बेल, मटर की बेल, ये सब इसके उदाहरण हो गए। ये तो मैंने आपको बता दिए पौधों के प्रकार। इसके बाद आता है क्षेत्रों के आधार पर कौन कौन से पौधे होते हैं, कौन कौन से वृक्ष होते हैं। जैसे आप देखेंगे क्षेत्र होती है, कोई सूखी जगह है, कोई दलदली जगह है, कोई बारिश वाली जगह है जहाँ पानी है। जैसे पानी में जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीरो फाइटर, जीरो फाइट। जैसे इसमें आपका कमल है, जल लिली है, ये सब जो हाइड्रिला है, ये सब जो पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी बहुत ज्यादा मुलायम होती है, और ये इसके जो पौधे होते हैं इनकी परत जो होती है वो मोम की चढ़ी होती है, और ये इनकी जो जड़ें होती है वो जमीन उसमें पानी के अंदर पाई जाती है। फिर दूसरा आपका आ गया हेलोफाइट, जो हम जमीन, जो इनकी पौधे होती है वो जमीन के ना तो अंदर होती है बहुत, और ना ही ऊपर होती है, दलदली जगहों में पाई जाती है, थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। इसके जैसा आपका उदाहरण हो गया साल्ट मार्श। फिर तीसरा आप देखेंगे नागफनी, जो कि आपको जीरो फाइट जिसे बोलते हैं, जो कि आपको कहाँ पे पाया जाता है? जो कि आपको रेगिस्तानी जगह में पाया जाता है। इस सब के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, क्या है नहीं है फ्रेंड्स। क्षेत्रों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। अगला जो टॉपिक है आपका वो है क्षेत्रों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। जैसे इसे मैंने आपको बताया, पहला जो है आपका वो है हाइड्रोफाइट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जलोदभिद। ये याद नहीं होगा फ्रेंड, इसलिए आप हो सकता है मुश्किल हो याद करने में, इसलिए आप इसका इंग्लिश भी लिख लीजिए, जो हम डेली यूज में बोलते भी हैं, हाइड्रोफाइट। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पौधे जो है पानी में पाए जाते हैं। फिर इनकी जो पत्तियां होती है, इनकी पत्तियां पतली और संकरी होती है। इनकी जड़ जो है वो काफी कम अंदर जाती है, कम विकसित होती है। इनकी जड़ कम विकसित होती है, मतलब कम अंदर गहराई तक गई रहती है, पानी के अंदर कम विकसित होती हैं। जिस पर इनकी पत्तियों पर मोम की परत होती है।
पत्तियों पर मोम की परत चढ़ी होती है। उदाहरण है कमल, सबको पता ही होगा कि जो पानी में पाया जाता है, ये एक हाइड्रोफाइट है। जल लिली, वाटर लिली, और हाइड्रिला। सेकंड जो है फ्रेंड्स वह है लवोन, लवनोभिद, जिसे हम बोलते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट ये पौधे दलदली क्षेत्रों में होती है। तो पूरा ना लिख के मैं दलदली लिख देती हूँ फ्रेंड्स, आपको समझने से मतलब है कि इसमें होता क्या है। तो दलदली क्षेत्रों में होती है, में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें जो है वो काफी अंदर तक गई रहती है, जमीन के ऊपर निकली रहती है। इनकी जड़ें जमीन के ऊपर होती है। इसके जो उदाहरण है फ्रेंड्स वो है साल्ट मार्श, साल्ट मार्श। तो दो फ्रेंड्स हमने अभी जैसे पौधे पढ़े, जलोद्भिद जो कि पानी के अंदर पाया जाता है, जिसे हम हाइड्रोफाइट कहते हैं, और इनकी पत्तियां बहुत पतली और संकरी होती है। इनकी जो जड़ है वो कम विकसित होती है, इनकी जड़ कम विकसित होती है। पत्तियों पर मोम की परत चढ़ी होती है। उदाहरण है आपका कमल, जल लिली और हाइड्रिला। सेकंड है फ्रेंड्स लवडोभिद, यह हेलोफाइट होता है जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है ये पौधा, और इनकी जड़ें जो है वो जमीन के ऊपर होती है, मतलब दिखती रहती है। इसका जो उदाहरण है वो है साल्ट मार्श। तीसरा है फ्रेंड्स, तीसरा है समुद्भिद, जिसे हम बोलते हैं मेसोफाइट। ये जो है यह खेती करने योग्य जो जमीन होती है उसमें पाई जाती है। मेसोफाइट जिसे हम समुद्भिद कहते हैं। मेसोफाइट यह खेती करने योग्य जमीन पर पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं। इनकी जो शाखाएं होती है वो बहुत मजबूत होती है, ठोस होती है। इनकी शाखाएं इनकी तना ठोस तथा शाख युक्त होती है। इनका उदाहरण है
मक्का, टमाटर, गेहूं, मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि। चौथा जो फ्रेंड्स है वो है आपका जीरोफाइट, जिसको हम बोलते हैं मरुदभिद। इसके वर्ड जो हिंदी के हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं दोस्तों, ये हम डेली यूज में कम बोलते हैं। मरुदभिद जीरो, जिसे हम जीरोफाइट बोलते हैं। ये जो है ये रेगिस्तानी जगह में पाई जाती हैं, जहां पर इसकी जो जहां पे पानी की मात्राएं कम होती है, या रेगिस्तानी वाली जगहों पर, रेगिस्तान रेगिस्तान या कम पानी वाली जगहों पर पाई जाती है। कम पानी वाली जगह पर पाई जाती है। इनकी जड़ों की जो गहराई होती है वो बहुत अंदर तक होती है, जिससे वो अपना पानी अब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। इनकी जड़ों की गहराई, इनकी जड़ों की गहराई काफी अंदर तक या बहुत अंदर तक होती है। इनके जो तने होते हैं उसमें कांटे होते हैं। इनके तने कांटे युक्त होते हैं और पत्तियां बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है कांटे युक्त, और पत्तियां बहुत कम होती है। और पत्तियां छोटी छोटी कम होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। तने जो हैं इसके वो गद्देदार होते हैं। इसका आप उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों, नागफनी कैक्टस, ये तो सबको पता होगा, जो रेगिस्तान राजस्थान जैसी जगहों पे पाई जाती है। उसके बाद भी एक दो और है, एकासिया, कई बार इसका नाम का जिक्र कम होता है इसलिए एग्जाम में आने की संभावनाएं बनी रहती है। एकासिया और यूफोबिया ऐसे नाम है फ्रेंड्स जिसको हम बहुत आसानी से भूल सकते हैं, इसलिए इसको रेड पेन से या ब्लू पेन से, डार्क पेन से अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरी पूरी बनी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्षेत्रों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जिसमें 4 पौधे हैं। जैसे पहला था आपका हाइड्रोफाइट, जिसमें आप देखेंगे वह जल वाली जगहों पे मिलती है, जिसमें लिली, जल लिली और आपका कमल होता है। इनकी जो पत्तियां होती है बहुत पतली और संकरी होती हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर आप देखेंगे फ्रेंड्स लवणोद्भिद, जो कि हेलोफाइट है, जो कि दलदली जगहों में पाई जाती हैं, और इनके जो जड़ होते हैं वो जमीन के ऊपर होते हैं। और इसके जो उदाहरण है वो है आपका साल्ट मास। उसके बाद थर्ड है आपका समुद्रभिद, जो कि है मेसोफाइट, यह खेती करने योग्य जमीन पर पाए जाते हैं और इनकी तना ठोस तथा शाख युक्त होती है। उदाहरण है आपका मक्का, टमाटर, गेहूं, धान। फिर है मरुदभिद, जिसे हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, यह रेगिस्तान या कम पानी वाली जगहों पर पाई जाती है और इनकी जड़ों की जो गहराई है वो बहुत अंदर तक होती है। इनके तने कांटे युक्त और गद्देदार होते हैं और इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती है। उदाहरण है आपका नागफनी, एकासिया, यूफोबिया।
तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये फ्रेंड्स ये इसमें से आपके जो अब तक जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो प्रीवियस ईयर तक हैं वो पुटअप होते हैं जीरो फाइट से। इसमें से यह पूछ लिया जाता है कि यह नागफनी कौन सी एरिया में कैसी जमीन में पाया जाता है। तो यह आपको जैसे पता है यह मरुद जेरोफाइट्स एक पौधा है और यह रेगिस्तान वाली जमीन में पाया जाता है। या रेगिस्तान वाली जमीन में पाए जाने वाले पौधे कौन से हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जो कि है नागफनी, एकासिया, यूफोबिया। फिर उसके बाद आपको हाइड्रोफाइट से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि हाइड्रिला कैसी जगह में पाया जाता है, या फिर क्या कहते हैं हाइड्रोफाइट के कोई एक पौधे का नाम बताओ, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक पुटअप करना करेक्ट करना होता है। कई बार ये मैचिंग में आ जाते हैं, 4 अलग-अलग होंगे, उसमें से एक करेक्ट आपको निकालना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप ये सारे अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। तो आज फ्रेंड्स हमने जैसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आज हमने पढ़ा पौधों के प्रकार, उसमें है शाख, झाड़ी, फिर उसके बाद पेड़, वृक्ष, फिर उसके बाद लताएं। शाक में जैसे हमने पढ़ा, शाक के उदाहरण आपके हो गए धनिया, मेथी, पालक, झाड़ी के हो गए आपके गुलाब के फूल, गुलाब के पौधे, और उसके बाद गुड़हल के। फिर उसके बाद ट्री में जैसे हमने पढ़ लिया आपका आम, नीम, जामुन। फिर लताएं, लताएं 2 तरीके की होती हैं, एक विसर्जी और एक आरोही। विसर्जी लताएं जो कि आप जमीन पे पूरी बिखरी हुई होती है, वो जमीन से उठ नहीं पाती, जमीन से ही उसका ग्रो होता है। तो वो क्यों नहीं उठ पाती, क्योंकि उनकी बेल जो उनके जो फल होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, उनकी जो तनाएं होती है वो बहुत कमजोर नाजुक होती है। तो आप देखेंगे इसके जो उदाहरण है तरबूज, खरबूजा, कदीमा, सीताफल जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आरोही लताएं वो लताएं होती है जो किसी मजबूत चीज के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, जैसे अमर बेल, मनी प्लांट, और आपका मटर की बेल, सेम की बेल, ये सब आपकी आ जाती है आरोही लताएं में। उसके बाद हमने पढ़ा क्षेत्रों के आधार पर। क्षेत्रों के आधार पर हमने पहले पढ़ा समोद्भिद, फिर हमने पढ़ा लवणोद्भिद, फिर हमने पढ़ा आपका ये सॉरी सबसे पहले हमने पढ़ा जलोद्भिद जो कि आपका आ जाता है हाइड्रोफाइट। फिर हमने पढ़ा लवणोद्भिद जो कि आपका आ जाता है हेलोफाइट। फिर हमने पढ़ा समोद्भिद जो कि मेसोफाइट, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा मरुद्भिद जो कि जीरोफाइट। इन सब के उदाहरण भी आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। जैसे आपका समुद्भिद का है, समुद्भिद का आपका उदाहरण है मक्का, टमाटर, गेहूं, धान। फिर उसके बाद आपका मरुद्भिद का है नागफनी, एकासिया, यूफोबिया। फिर उसके बाद आपका जलोद्भिद का है उदाहरण कमल, जल लिली, हाइड्रिला। फिर उसके बाद लवणोद्भिद का जैसे मैंने बताया साल्ट मार्स। तो इस सबको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इससे आपको जरूर आप पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के देखिएगा। इसमें से जितना आज मैंने आपको पढ़ाया इसमें से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे हर एक पेपर में, जिसमें से मैंने आपको बताया ये और फर्स्ट जो आपका जलोद्भिद था उसमें से आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको वही 2 पढ़ना है, ये चारों पढ़ना है, क्योंकि अब क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। अब आप देखेंगे सीबीटी बोर्ड में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि 30 सेट पेपर का बनता है। तो आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा पेपर का सेट आपके एग्जाम में आएगा, कौन सा पेपर कैसा पेपर बनेगा, ईजी बनेगा, टफ बनेगा या मॉडरेट बनेगा। तो इसीलिए आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाए। अगर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड व्यू करते हैं फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है, इससे हमें शक्ति मिलती है, हमें लगता है कि हमारा बनाया हुआ चीज किसी के काम आ रहा है, कोई देख रहा है, तो हमें और बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है और हम और बनाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।